प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस के बारे में। आज हम एक नया फिनोमिना शुरू करने जा रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन की कंप्लीट स्टडी आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है डिफ्रैक्शन, यानी कि जब कोई वेव फ्रंट किसी ऑब्स्टेकल के पास आता है और फिर वो जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उसमें स्प्रेडिंग हो जाती है, इसी फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है टर्न होना, मुड़ना, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुई? द बेंडिंग ऑफ द लाइट, the bending of light around corner of an obstacle or aperture, and its spreading into geometrical shadow region. Shadow region is called diffraction of light. प्यारे बच्चों, डिफ्रैक्शन के लिए एक चीज कंडीशन जरूरी है कि डिफ्रैक्शन होता कैसे है। देखिए, जब एक वेव फ्रंट आता है, उसके जब कॉर्नर के पास पहुंचता है तो एक ही वेव फ्रंट जो है उससे डिफरेंट पार्ट से जो वेवलेट्स ओरिजिनेट होते हैं वो सुपर इम्पोज होते हैं। उन्हीं के सुपर इम्पोजिशन की वजह से डिफ्रैक्शन होता है। यानी द डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। यानी the diffraction is due to the superposition of wavelets originating from different parts of same wavefront. प्यारे बच्चों, एक चीज और है, डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि जो ऑब्स्टेकल या जो अपर्चर है जहां से डिफ्रैक्शन हो रहा है उसका जो साइज है वो जो लाइट हम यूज कर रहे हैं या जो भी वेव यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। यानी फॉर डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल must be of order of wavelength of light used. तो प्यारे बच्चों, अब हम ये और देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। Diffraction are of two types.
ये दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपके कमिंग जो वीडियोज हैं इसी को हम डिटेल, यही आपके सिलेबस में भी है। और दूसरी टाइप होती है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारा ये फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये ऑब्स्टेकल है और ये सोर्स ऑफ लाइट है और इधर स्क्रीन है। अगर ये दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं किसी ऑब्स्टेकल से, तो उस डिफ्रैक्शन को हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी व्हेन सोर्स ऑफ लाइट and screen are at finite distance from obstacle or aperture, then the diffraction is called Fresnel diffraction. इस केस में क्योंकि सोर्स और स्क्रीन काफ़ी क्लोज होते हैं, फाइनाइट दूरी पर होते हैं, तो किसी भी एक्स्ट्रा लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। नो लेंसेज आर यूज्ड। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। और फिर भी अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक लेकर के और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को भी। एक बार आप नोट्स ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे उन नोट्स का बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखित रूप में, हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करूँगा। इस केस में, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में, नो लेंसेज आर used to bring the rays parallel. इसमें जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। ऑब्स्टेकल है और उससे वेव फ्रंट आ रही है, तो वो कैसी हो सकती हैं? द इंसिडेंट वेव फ्रंट should be spherical और cylindrical। वेव फ्रंट। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये चीज आपने देखी। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते। प्यारे बच्चों, ये देखिए, मैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स देने जा रहा हूं। जैसे डिफ्रैक्शन बाय फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। इन्हीं फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स की आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखते रहिए। हम कुछ पहले बेसिक बातें कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डिफ्रैक्शन बाय जोन प्लेट्स।
आने वाली वीडियोज़ में हम इन सभी के बारे में, आज हम डिफ्रैक्शन बाय फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, जोन प्लेट्स और डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर, इसकी भी हम बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं कमिंग वीडियोज़ में हम इन सभी को एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। और मैंने पहले बताया था कि नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो जो कुछ भी हमने आपको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के बारे में बताया है वो एक साइड में लिख दें, और जो फ्राउनहोफर के बारे में बताएंगे वो दूसरी तरफ वो डिफरेंस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट and screen are at effectively infinite distance from the obstacle, then the diffraction is called Fraunhofer diffraction। मतलब लाइट का सोर्स और स्क्रीन दोनों ही जहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना है, दोनों ही इस ऑब्स्टेकल से काफी ज्यादा दूर हैं इन कंपैरिजन टू दिस। यानी उस केस में हम डिफ्रैक्शन को कहते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यानी कि मैं यही बात यहां कहने जा रहा हूं कि व्हेन सोर्स ऑफ लाइट and screen are effectively at infinite distance from obstacle or aperture, then the diffraction is called फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्योंकि इसमें सोर्स भी ऑब्स्टेकल से काफी ज्यादा दूर है और स्क्रीन भी, इसलिए हमें लेंस की जरूरत पड़ती है। यानी कि लेंसेज आर यूज्ड टू ब्रिंग द रेज पैरेलल, वो बात भी आप देख लीजिए। जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में लेंस की जरूरत नहीं थी। यानी lenses are used to bring the rays parallel। और एक और प्यारे बच्चों, वहां हमने आपको बताया था कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट हैं वो स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होती हैं वो प्लेन वेव फ्रंट होती हैं। यानी the incident wave front are plane wave front। प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। मैंने पहले ही बताया, डिफरेंस बताना है तो जो कुछ मैंने यहां बताया है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, उसमें आप दोनों तरफ एक एक करके पॉइंट वाइज लिख देंगे तो वो डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, तो जो भी आपको इनमें अंतर नजर आ रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसमें सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, इसमें सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसमें फिर आप कहते हैं कि नो लेंसेज आर यूज्ड टू ब्रिंग द रेज पैरेलल, बट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में लेंसेज आर यूज्ड टू ब्रिंग द रेज पैरेलल। फिर हमने इसमें क्या कहा था, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, और इस केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आर प्लेन वेव फ्रंट्स। और फिर कुछ इनके एग्जाम्पल्स मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था वो देंगे, और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के भी एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स,
जैसे डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। दूसरा और भी एग्जांपल देखिए, डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट। प्यारे बच्चों, इस तरीके से कुछ एग्जांपल डिफ्रैक्शन बाय प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। आने वाले वीडियोज में जितने भी मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए हैं, ये सारी आपको इनकी थ्योरी और इनके बारे में आपको सबको सब कुछ बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारा डिफ्रैक्शन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन विद एग्जांपल। और एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन।